हैं। तो अब इस पर मौलाना साहब के साथ तो हुकूमत की अभी तक बाकायदा बातचीत नहीं हुई, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पे बिलावल साहब की कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और अभी तक बिलावल साहब ने कोई हुकूमत को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए ऐसा लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो शायद उस तरीके से हुकूमत की मदद नहीं करेंगे जिस तरह के काजी फाजिसा साहब खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे थे, और बिलावल साहब भी उस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए तो उन्होंने एक रोल प्ले किया, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए वो उस तरह का रोल नहीं प्ले करेंगे। तो लगता यह है कि हुकूमत को काफी मुश्किलात अच्छा होंगी। मीर साहब, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राजा राना सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स पर अगर इत्तेफाक की राय हो गया तो फिर वो लाई जा सकती है उस हवाले से तरमीम। मौलाना फजल रहमान साहब भी आपके इल्म में है कि वो भी रजामंद हैं मशरूत तौर पर कि अगर 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो इस पर राजी हैं, तो फिर कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स पर तो लगता है कि इत्तेफाक की राय हो जाएगा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एग्रीड हैं, लेकिन इसमें आप ये मत भूलें कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे जो उनका स्टांस है वो क्या है। और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में क्या अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, बात करेंगे सीनियर साहब के तजज़ेकार हामिद मीर साहब से। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, तो क्या फिर तय है कि अब 27वीं तरमीम आ रही है? शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखें, ये तो हुकूमत के बहुत से वज़रा और जो हुकूमत के आला सती ज़राए हैं वो आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें कुछ खामियां रह गई हैं और उन खामियों को दूर करना है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब के जो करीबी ज़राए हैं, उनका ये दावा है कि दरअसल जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो पहला मुसवदा था, जो पहला मुसवदा बिलावल साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत की तरफ से दिया गया था, उस मुसवदे में मौलाना साहब ने और बिलावल साहब ने बहुत सी तब्दीलियां करवा दी थी। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो उस मुसवदे में आर्टिकल 243 जो है उसमें भी कुछ तरामीम की गई थी, आर्टिकल 8 में भी कुछ अहम तरामीम की गई थी। तो बिलावल साहब ने और मौलाना साहब ने पीटीआई वालों से भी मशवरा किया, तो न सिर्फ आर्टिकल 8 और 243 में जो हुकूमत की जो मुजवजा तरामीम थी उनको ड्राफ्ट में से निकाल दिया गया, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें निकाल दी गई। और फिर जो है एक ऐसा ड्राफ्ट जो है वो सामने आया जिस पे मौलाना साहब ने, पीटीआई ने और बिलावल साहब ने इत्तेफाक कर लिया। बिल्कुल। लेकिन बाद में पीटीआई जो है वो बैकआउट कर गई। तो अब जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट पहला ड्राफ्ट था उसमें तमाम चीजें तो वापस नहीं वो लाना चाहते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि वो वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो तब्दीलियां इसलिए कबूल की थी कि ऐसा तासुर दिया जा रहा था मौलाना साहब की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से कि शायद इस पे एक इत्तेफाक राय हो जाएगा और कंसेंसस के साथ तरमीम आएगी। लेकिन आखिरी वक्त में जो तहरीक इंसाफ है उसने जो तरामीम करवाई वो तरामीम कर दी गई, लेकिन फिर वो उन्होंने उस 26वीं आईनी तरमीम का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको सपोर्ट नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर। तो अब वो कहते हैं जी कि हमने वो जो चीजें पहले निकाल दी थी कंसेंसस अचीव करने के लिए, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ, अब हम उनको वापस लाना चाहते हैं। तो अब इस पर मौलाना साहब के साथ तो हुकूमत की अभी तक बाकायदा बातचीत नहीं हुई, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पे बिलावल साहब की कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और अभी तक बिलावल साहब ने कोई हुकूमत को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए ऐसा लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो शायद उस तरीके से हुकूमत की मदद नहीं करेंगे जिस तरह के काजी फाजिसा साहब खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे थे, और बिलावल साहब भी उस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए तो उन्होंने एक रोल प्ले किया, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए वो उस तरह का रोल नहीं प्ले करेंगे। तो लगता यह है कि हुकूमत को काफी मुश्किलात अच्छा मीर साहब, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राजा राना सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स पर अगर इत्तेफाक की राय हो गया तो फिर वो लाई जा सकती है उस हवाले से तरमीम। मौलाना फजल रहमान साहब भी आपके इल्म में है कि वो भी रजामंद हैं मशरूत तौर पर कि अगर 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो इस पर राजी हैं, तो फिर कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स पर तो लगता है कि इत्तेफाक की राय हो जाएगा।
देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एग्रीड हैं, लेकिन इसमें आप ये मत भूलें कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे जो उनका स्टांस है वो क्या है। आपको याद होगा कि पिछले साल इस इशू पे पहले एक 9 मेंबर बेंच बना था, फिर उस बेंच के अरकान की तादाद कम होती गई, वो 7 हुई, फिर 5 हो गई, उसमें से काजी फायजीसा साहब निकल गए थे, और फिर जो आखिर में जो फैसला हुआ था, तो उसमें जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 103 कारकुन और रहनुमा जिन पर पे के आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, आर्मी एक्ट की वॉयलेशन की खिलाफ वर्जी है उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो नोट था, इख्तलाफी नोट, उसमें ये कहा था। उन्होंने जो बेंच था जिसको हेड जो है उस वक्त शायद बंदयाल साहब कर रहे थे और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनके साथ थे, उनकी सारी जजमेंट से तो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ हिस्से जो हैं उनसे इत्तेफाक किया था, और उसमें यह बड़ा अहम था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा था कि किसी सिविलियन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये नए चीफ जस्टिस साहब की ये बड़ी एक वाज़ेह ओपिनियन है, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ एक्सेप्ट कर भी लें और कोर्ट में जो है वो कोई पिटीशन दायर कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बिलावल साहब जो हैं उनका ऑन बोर्ड होना जरूरी है। बिलावल साहब अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के मसले पे अभी तक हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं। मीर साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगता है हुकूमती जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका कि जिन जजेस को बाहर करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम लाई गई थी, अब उसी में ज़ाहिरा वो जजेस तो शामिल हो गए उस कमेटी के अंदर। मंसूर अली शाह साहब भी आगे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिनका मामला था वो भी आगे हैं। अब कोई खबर आ रही है कि मजीद तरमीम लाकर जो है इसी एक्ट के अंदर सीनियरिटी को भी फिर से रीडिफाइन गवर्नमेंट करने जा रही है, और सीनियरिटी जो है वो जैसे ज़मीनुद्दीन खान से ताकि शुरू की जा सके और आईनी बेंच के अंदर ताकि इन जजेस की इंक्लूजन ना हो सके जिनको गवर्नमेंट नहीं चाह रही। देखिए, अब ये फैसला तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना ना। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी जो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट है उसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। हामिद खान साहब कहते हैं जी हम इनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो एक तरफ तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ और उनके हामी वकला का एक टारगेट है, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत जो है वो अपने ही बनाए हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके फैसलों को अहमियत नहीं देती, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें अगर याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो जजों में एक यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काजी फायजीसा साहब के दौर में जो जुडिशरी का जो मजाक बना और जुडिशरी की जो एक क्रेडिबिलिटी खराब हुई है अवाम नास की नजरों में, तो याहिया अफरीदी साहब अब उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याहिया अफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ तो पहले ही उसके खिलाफ है, तो अब हुकूमत भी अगर उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेगी तो फिर आप और मैं जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एक जो जुडिशरी का अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा। हामिद मीर साहब, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें वैसे तो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन आजकल फिर से वो चल पड़ी है क्योंकि ज़ाहिर कुछ लोग वोट भी कर चुके हैं आईनी तरमीम के अंदर, तो बन रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक। समर अब्बास साहब, मैं जब से सहाफत में आया हूं, मुझे को 35 साल से ज्यादा हो गए हैं जर्नलिज्म में। जो भी हुकूमत होती है ना इक्तदार में, जो भी पार्टी इक्तदार में होती है या जो भी डिक्टेटर इक्तदार में होता है, वो कोशिश करता है कि जो उसकी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। हर किसी ने यह काम किया है। अब जो इस वक्त पीटीआई आपके सामने है, ये पीटीआई जो है इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पहले से ही मौजूद है, आप सबको पता है। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो लोग शामिल थे उनको पीटीआई ने निकाल दिया है। अब वो पीटीआई में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और पीटीआई की आपस में लड़ाई चल रही है, तो वही लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के अंदर नकब लगाने की। उनको बहुत सी हमायत भी हासिल है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों पार्टियां जो है माजी में ये भुगत चुकी हैं, इनको अंदर से तोड़ा गया। नून के अंदर से काफ बनाई गई, पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट बनाई गई, शेरपा ग्रुप बनाया गया और बहुत से
ग्रुप बनाए गए, तो इन पार्टियों को इस रुझान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पीटीआई के अंदर से भी जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकाला जाएगा उसकी आवाम के अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो ये जो तहरीक इंसाफ के अहम लोग इधर है, जिस तरह से बुशरा बीबी हो गई, खान साहब की अहलिया हैं, या उनकी बहनों की जो रिहाई हुई है, उसे फैसल वाड़ा साहब तो डील से बड़ा जोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी इस पे क्या मालूमात है? थी कोई डील या मेरिट पे हुई है? मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी या इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि अमेरिका में सदारती इलेक्शन बहुत करीब है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है, प्रेस फ्रीडम की जो सूरत हाल है, उस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत से गैर मुल्की डेलीगेशंस आए हैं। इस वक्त भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। तो उसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने जो पाकिस्तान को GSP प्लस का जो स्टेटस दिया हुआ है उसका रिव्यू होने वाला है, और उस रिव्यू के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नई लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। हुकूमत 26वीं तरमीम कर रही है, 27वीं तरमीम कर रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें हैं, इनको जो रहा किया गया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर यह पैगाम देना है कि जी ये जो पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ पे आज़ादी इजहार जो है उस पर बड़ी पाबंदियां हैं और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप तज़किया सुन रहे थे हामिद मीर साहब का। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकीलों यानी फैसल चौधरी की इस वक्त एक सख्त किस्म की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। मामला है क्या सारा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब के साथ ही, और इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।